दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग टेक्नोलॉजी लिमिटेड भारत में फार्मास्यूटिकल्स और केमिकल इंडस्ट्रीज के लिए एक ऐसी कंपनी है जो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बेमिसाल काम कर रही है। सितंबर 2012 में स्थापित स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग टेक्नोलॉजी लिमिटेड भारत में फार्मास्यूटिकल्स और केमिकल सेक्टर के लिए इंजीनियरिंग उपकरण बनाने वाली एक प्रमुख कंपनी है। और क्या आपको पता है, यह कंपनी अपनी पूरी उत्पादन प्रक्रिया को खुद ही मैनेज करती है। यह कंपनी टर्नकी सॉल्यूशन प्रदान करती है, मतलब डिज़ाइन, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली, इंस्टॉलेशन और ऑपरेशनल प्रोसीजर्स तक, ताकि फार्मास्यूटिकल और केमिकल मैन्युफैक्चरर्स को हर कदम पर सहायता मिल सके। कंपनी के क्लाइंट्स में भारत की कुछ बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियां शामिल हैं, जैसे औरोबिंदो फार्मा, कैडिला फार्मास्यूटिकल्स, पिरामल फार्मा और बहुत सी अन्य नामी कंपनियां इसके साथ वर्क करती हैं। इसके अलावा कंपनी का पैन इंडिया नेटवर्क है। इसके बिक्री ऑफिस गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कई अन्य प्रमुख राज्यों में स्थित है। यदि कंपनी कंपटीटिव स्ट्रेंथ देखें तो ये फार्मास्यूटिकल और केमिकल सेक्टर के लिए अत्याधुनिक विशेष इंजीनियरिंग उपकरण बनाती है। कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अत्याधुनिक तकनीकी से लैस है। और सबसे खास बात यह है कि कंपनी के क्लाइंट्स के साथ पुराने और मजबूत रिश्ते हैं। कंपनी के पास 460 फुल टाइम कर्मचारी हैं और 731 कॉन्ट्रैक्ट्स लेबर्स हैं। चलिए इस आईपीओ से जुड़ी हर जरूरी जानकारी को समझते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक बने रहें और डेली ऐसे ही आईपीओ, ग्रे मार्केट प्रीमियम, मार्केट अपडेट्स एंड निफ्टी बैंक निफ्टी टाइमली अपडेट्स के लिए हमारे इंजीनियरिंग ट्रेडर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि शेयर बाजार से जुड़ी सभी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। और साथ ही कमेंट बॉक्स एंड डिस्क्रिप्शन में फ्री टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ भी आप जुड़ सकते हैं टाइमली अपडेट्स के लिए। यदि आईपीओ कंप्लीट डिटेल देखें, एज पर DRHP जो कंपनी ने सेबी को सबमिट की है, उसके अकॉर्डिंग यदि आईपीओ डेट देखें, आईपीओ ओपन होगा 6 जनवरी 2025 को और क्लोज हो जाएगा 8 जनवरी 2025 को। तो 6 जनवरी से 8 जनवरी तक आप कभी भी इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं। लिस्टिंग डेट अभी आगे हम देखने वाले हैं। फेस वैल्यू की कंपनी देखें, 10 पर शेयर फेस वैल्यू कंपनी की रखी गई है। इसका बेनिफिट फ्यूचर में मिल सकता है स्प्लिट के थ्रू। प्राइस बैंड की यदि बात करें, लोअर प्राइस बैंड 133 रखा गया है और अपर प्राइस बैंड 140 रखा गया है। आईपीओ में अप्लाई करते टाइम 140 को सिलेक्ट करेंगे, इससे अलॉटमेंट चांसेस बढ़ जाते हैं अपर प्राइस बैंड पे अप्लाई करने से। लॉट साइज देखें, एक लॉट में 107 शेयर रहेंगे और टोटल इशू साइज देखें तो 410.05 करोड़ का इशू साइज रहने वाला है, जिसमें फ्लैश इशू साइज रहेगा 210 करोड़ का, जिसमें ऑफर फॉर सेल रहेगा 200.05 करोड़ का। फ्लैश इशू का पैसा कंपनी के पास जाता है और ऑफर फॉर सेल का जो पैसा है ये प्रमोटर्स और एक्सिस्टिंग शेयर होल्डर के पास जाता है। तो कंपनी को 210 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं इस आईपीओ से। लिस्टिंग की बात करें तो NSE और BSE दोनों पर कंपनी की लिस्टिंग होने वाली है और शेयर होल्डिंग प्री इशू की क्वांटिटी ये रहने वाली है। रिजर्वेशन की यदि बात करें तो QIB को, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर को 50% शेयर ऑफर किए गए हैं, रिटेलर्स को 35% शेयर ऑफर किए गए हैं, NII और HNI को 15% शेयर ऑफर किए गए हैं। आईपीओ का यदि टेंटेटिव शेड्यूल देखें तो आईपीओ ओपन होगा 6 जनवरी 2025 को और क्लोज हो जाएगा 8 जनवरी 2025 को। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट, जिनको अलॉट होगा शेयर 9 जनवरी 2025 को अलॉटमेंट हो जाएगा और इनिशिएशन ऑफ रिफंड जिनको नहीं मिलेगा उनका पैसा रिफंड हो जाएगा 10 जनवरी 2025 को। क्रेडिट ऑफ शेयर टू डिमेट, जिनको शेयर मिलेंगे उनके डिमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे 10 जनवरी 2025 को। और जो आईपीओ की लिस्टिंग डेट है 13 जनवरी 2025 लिस्टिंग डेट रहने वाली है। और कट ऑफ टाइम कब तक अप्लाई कर सकते हैं तो 5 PM तक अप्लाई कर सकते हैं 8 जनवरी 2025 को। आईपीओ लॉट साइज की बात करें, कौन कितने लॉट के लिए अप्लाई कर सकता है, किसको कितने लॉट मिलेंगे, तो रिटेलर मिनिमम 1 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 107 शेयर रहेंगे और अमाउंट यूज होगा 14,980 रुपये। और रिटेलर मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें शेयर क्वांटिटी रहेगी 1391 और अमाउंट यूज होगा 1,94,740 रुपये। और स्मॉल HNI मिनिमम 14 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्मॉल HNI मैक्सिमम 66 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यदि स्मॉल HNI मिनिमम और स्मॉल HNI मैक्सिमम को देखें तो 2 लाख से 10 लाख रुपए तक की BTA लगा सकते हैं। बिग HNI मिनिमम 66 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें फंड की नीड रहेगी मिनिमम 10 लाख रुपये और मैक्सिमम कितना भी यूज कर सकते हैं। यदि आईपीओ की प्रमोटर होल्डिंग देखें तो प्रमोटर्स के पास अभी 72.49% शेयर हैं और पोस्ट इशू अभी कितने रहने वाले हैं आईपीओ के बाद वो आगे देखने वाले हैं। कंपनी का यदि फाइनेंशियल स्ट्रक्चर देखें, कंपनी कितनी स्ट्रांग है, कंपनी के कैसे फाइनेंशियल है। 31 मार्च 2022 का डाटा है, ये 2023 का है, ये 2024 का डाटा है। सारे डाटा ईयरली बेसिस पर दिए गए हैं, बट ये कुछ क्वार्टर का डाटा है, इसको देख कर आप कंफ्यूज मत होना। 30 सितंबर 2024 तक का डाटा है। तो यदि इसके अकॉर्डिंग कंपनी के एसेट्स की बात करें तो कंपनी के एसेट कंटिन्यू बेसिस पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कंपनी अपने एसेट्स को कंटिन्यू बढ़ा रही है, संपत्ति बढ़ रही है कंपनी की। और यदि कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू कंपनी अच्छा जनरेट कर रही है, रेवेन्यू कंपनी कंटिन्यू बेसिस पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यदि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, कितना प्रॉफिट हो रहा है कंपनी को टैक्स देने के बाद, तो कंपनी का जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट भी कंटिन्यू बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कंपनी का। और नेटवर्थ की बात करें, कंपनी की जो नेटवर्थ है वो भी कंटिन्यू बेसिस पर बढ़ती हुई नजर आ रही है, नेटवर्थ भी। और रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें, मतलब कंपनी के पास कितना रिजर्व रखा हुआ है, कितना रिजर्व फंड कंपनी के पास है जो अपने बैड टाइम के लिए, अर्जेंसी के टाइम पे यूज़ कर सकती है कंपनी। तो कंपनी का जो रिजर्व फंड है उसको भी कंपनी कंटिन्यू बेसिस पर बढ़ाती हुई नजर आ रही है।
टोटल बोरोइंग की यदि बात करें कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है, तो कंपनी का ये एक निगेटिव पॉइंट है, कंपनी का कर्जा कंटिन्यू बेसिस पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। यदि कंपनी के फाइनेंशियल्स का ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो एक ही कंपनी का निगेटिव पॉइंट है, कंपनी का बोरोइंग कर्जा कंपनी के ऊपर कंटिन्यू बेसिस पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बट ये कर्जा फ्यूचर में घटता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि कंपनी को जो आईपीओ से फंड रिसीव होगा उस पैसे को कंपनी यूज कर सकती है अपने कर्जे को कम करने के लिए। दोस्तों, स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग आईपीओ का यदि डिवाइस गिरे मार्केट प्रीमियम देखें तो इस आईपीओ का प्राइस बैंड 140 रुपये रखा गया है। यदि कंपनी के लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो कंपनी का लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम 97 पर भी चल रहा है। तो लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम के अकॉर्डिंग एस्टिमेट लिस्टिंग प्राइस में लगभग 70% का लिस्टिंग गेन मिल सकता है। यदि ओवरऑल डिवाइस ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो 1 जनवरी से ही इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है कंटिन्यू अप ट्रेंड में वर्क कर रहा है, जो इस मार्केट की लिस्टिंग के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। अभी पिछले 2 डेज से ये आईपीओ एक ही जगह सस्टेन किया हुआ है 97 रुपये पर। दोस्तों, ग्रे मार्केट प्रीमियम एक इंडिकेटर होता है जो इंडिकेट करता है कि मार्केट लिस्टिंग किस साइड होने वाली है। यदि ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़ते हैं तो अनुमान लगाया जाता है मार्केट लिस्टिंग अप साइड होने वाली है। यदि ग्रे मार्केट प्रीमियम घटते हैं तो अनुमान लगाया जाता है कि मार्केट लिस्टिंग डाउन साइड होने वाली है। बट ग्रे मार्केट प्रीमियम फिक्स नहीं होते हैं, मार्केट सेंटिमेंट के अकॉर्डिंग भी चेंज होते रहते हैं। यदि मार्केट पॉजिटिव होती है, मार्केट बढ़ती है, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम बढ़ने के चांसेस होते हैं। यदि मार्केट गिरती है, मार्केट के सेंटिमेंट डाउन साइड होते हैं, तो ग्रे मार्केट प्रीमियम घटने के चांसेस होते हैं। सो ओनली ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखकर कभी भी इन्वेस्टमेंट का प्लान ना करें। और यदि न्यू आईपीओ की बात करें, कौन सा न्यू आईपीओ मार्केट में लिस्ट होने वाला है जिसका सेबी से अप्रूवल मिल चुका है और इसका आईपीओ आपको जल्द ही ओपन होता हुआ नजर आने वाला है, तो ये आईपीओ है सतकर्ता शॉपिंग लिमिटेड आईपीओ। इस आईपीओ को सेबी से अप्रूवल मिल चुका है और जल्द ही आपको मार्केट में लिस्ट होता हुआ नजर आने वाला है। नेक्स्ट वीक की मार्केट में आपको ओपन होता हुआ नजर आने वाला है। तो जैसे इसकी और बाकी डिटेल्स आएंगी, इसके ऊपर भी कंप्लीट डिटेल हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। दोस्तों, क्या स्टैंडर्ड ग्लास टेक्नोलॉजी लिमिटेड का बिजनेस मॉडल और ग्रोथ स्ट्रेटजी लंबे समय में मजबूत रिटर्न दे पाएगी, और क्या यह अपने सेक्टर में अपने कंपटीटर्स को मात दे पाएगी? इस आईपीओ को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दें। आईपीओ में अप्लाई के लिए यदि आपने अभी तक डीमेट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में इंडिया बेस्ट डीमेट अकाउंट के लिंक दिए हुए हैं, वहां से आप अपना फ्री डीमेट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बेहतरीन आईपीओ में अप्लाई करके अपने अलॉटमेंट चांसेस को बढ़ा सकते हैं और लिस्टिंग गेन का वहां से बेनिफिट उठा सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंजीनियर ट्रेडर को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि शेयर मार्केट से जुड़ी सभी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, दिस वीडियो ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस, नॉट रिकमेंडेशन फॉर बाय सेल। कोई भी ट्रेड या इन्वेस्टमेंट का प्लान करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, उसके बाद ही ट्रेड या इन्वेस्टमेंट का प्लान करें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी और न्यू एजुकेशन वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग एंड हैप्पी लर्निंग।